नमस्ते प्यारी दीदी एवं प्यारे भाइयों। हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। दोस्तों, मैं मार्केट के सभी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेटों का अध्ययन करके टॉप 15 सेट तैयार किया हूं, जिससे परीक्षा में आपको बेहतर लाभ मिले। दोस्तों, मैं सभी 15 सेट आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो आप इस चैनल पर बने रहें। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में कुल 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें मैथ और रीजनिंग मिलाकर 40 प्रश्न रहेंगे और 80 क्वेश्चन दोस्तों सिर्फ जीके जीएस का रहेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जीके जीएस का वेटेज बहुत ज़्यादा है, इसलिए जीके जीएस का प्रैक्टिस हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 41 से जीके जीएस का स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया दोस्तों कि प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूरी। प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को मापा जाता है। दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर होता है। यह भी याद रखना है दोस्तों, कभी कभी पूछ लिया जाता है। दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो उसका आंसर होता है दोस्तों पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक, यह भी याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओडोमीटर। ओडोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। दोस्तों, आर्किमिडीज का सिद्धांत उत्प्लावन बल से संबंधित है। दोस्तों, इसका आंसर तो ओडोमीटर हो गया है। अब देखते हैं कि हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर दोस्तों, हाइड्रोमीटर से द्रवों के घनत्व को मापा जाता है। और इसी तरह एक और रहता है दोस्तों हाइग्रोमीटर। तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाता है। हाइग्रोमीटर रहता है ग्रो रहता है ना, हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर से क्या किया जाता है दोस्तों? तो हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापा जाता है। तो इसका कन्फ्यूजन दूर कैसे करेंगे दोस्तों कि हाइग्रोमीटर से क्या होता है मापा जाता है और हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है। तो दोस्तों, हाइड्रोमीटर से द्रवों के घनत्व मापा जाता है। तो इसको रिलेट करेंगे हाइड्रो, डी है ना यहाँ, डी, तो हाइड्रो डेंसिटी, डी से होता है डेंसिटी, यानी घनत्व को मापा जाता है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि द्रवों के घनत्व को मापा किससे जाता है, तो डी वाला मारेंगे, हाइड्रोमीटर। घनत्व यानी डेंसिटी से रिलेट कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 43 में कहा गया दोस्तों कि पौधों में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप डैश है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सुक्रोज। पौधों में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप सुक्रोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है। दोस्तों, आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, ये ध्यान रखना, आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, डिटर्जेंट किसे कहा जाता है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साबुन रहित साबुन को डिटर्जेंट कहा जाता है। साबुन रहित साबुन को डिटर्जेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच दूरी क्या है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3.84 गुना 10 के पावर 5 किलोमीटर। दोस्तों, एसएससी के एग्ज़ाम में एक बार पूछ लिया था कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है, तो ऑप्शन में दिया था दोस्तों 3,84,400 किलोमीटर। तो ये भी याद रखना है दोस्तों, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना है, 3,84,400 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए
पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों दहन। दहन में क्या होता है दोस्तों? रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है। दोस्तों दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, इसलिए ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया किस रासायनिक अभिक्रिया में होता है? तो दहन रासायनिक अभिक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गर्भनाल, प्लासेंटा से प्राप्त होता है। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? प्लासेंटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एम्फीबियन पौधों को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ब्रायोफाइटा। एम्फीबियन फाइटा, ऐसे रिलेट कर लेना दोस्तों। एम्फीबियन पौधों को किस में रखा जाता है? फाइटा, ब्रायोफाइटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? इसका आंसर क्या है दोस्तों? दोस्तों वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक, जैसे वस्तु यहाँ है, प्रारंभिक स्थान पर वस्तु के अंतिम दूरी मान के चलिए कि यहाँ से घूमकर फिर यहाँ आ जाता है यहीं पे। दोस्तों अगर प्रारंभिक और अंतिम दूरी जो है के बीच अगर न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहा जाता है, तो अगर प्रारंभिक और अंतिम जो दूरी है उसके बीच अगर विस्थापन जीरो है अगर, तो दूरी भी जीरो होगा। फिर से समझिए दोस्तों कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी अगर शून्य है तो मान के चलिए कि यहाँ से तय करते हुए फिर आकर यहाँ आ गया, दूरी शून्य है तो विस्थापन भी शून्य है। दूरी शून्य होगा तो विस्थापन भी शून्य होगा, क्योंकि दोस्तों वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शून्य। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन भी शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 में है कि बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गर्भाशय। बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली को कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? तो गर्भाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था द्रव अवस्था में होगा। दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस पर जल बर्फ़ बन जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दो वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? दोस्तों न्यूटन का तीसरा नियम यह है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का तीसरा नियम है। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तीसरा नियम है। और पहला नियम है दोस्तों, पहला नियम यह कहता है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है या गति में है तो उसमें तब तक परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यह न्यूटन का पहला नियम होता है। और न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ये सब भी ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बर्फ़ का घनत्व
पानी के घनत्व की तुलना में डैश होता है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कम होता है। बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55। हमारे आहार में मौजूद हरी और पीली सब्जियां ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में कौन सा तत्व प्रदान करती है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पोटेशियम प्रदान करती है। हमारे आहार में मौजूद हरी एवं पीली सब्जियां पोटेशियम प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अधिक डैश वाली वस्तु का जड़त्व अधिक होता है। तो दोस्तों जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व अधिक होगा। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान, मतलब अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अत्यधिक जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे अत्यधिक जहरीली होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खतरनाक पदार्थ फेफड़ों के कैंसर का कारण बन सकता है? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो अभ्रक के कण। अभ्रक के कण फेफड़ों का कैंसर का कारण होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बीज पत्र। बीज पत्र पौधे के बीज में खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का मुख्य स्रोत नहीं है? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गेहूं प्रोटीन का मुख्य स्रोत नहीं है। दोस्तों प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्वाशी-योरकर रोग होता है। ये आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग क्या है? क्वाशी-योरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे एक संकेतक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे एक संकेतक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों साधारण नमक। दोस्तों यहाँ संकेतक का मतलब है इंडिकेटर, जो है अम्ल और क्षार का पता लगाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है साधारण नमक जो है संकेतक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्थल एवं सागरीय वायु किस कारण से होती है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों संवहन। संवहन के कारण ही स्थल और सागरीय वायु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मलेरिया और कालाजार किससे होता है? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? दोस्तों आज प्रोटोजोआ से होने वाले रोग के बारे में आपको बताते हैं। एक लाइन याद रखना है दोस्तों, कसम पापा की, कसम पापा की, पापा की साइलेंट रखेंगे दोस्तों। तो इससे क्या है, को से हो जाएगा कालाजार। कालाजार रोग होता है दोस्तों। सो से सोने की बीमारी होगी दोस्तों, और मो से मलेरिया, और एक पा से हो जाएगा दोस्तों पायरिया, और एक पा से हो जाएगा पेचिस। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है, दिमाग में यही याद रखना है दोस्तों कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कसम पापा की। तो कसम को से कालाजार, सो से सोने की बीमारी, मो से मलेरिया, पापा पायरिया पेचिस, ये 5 बीमारी दोस्तों जो प्रोटोजोआ से होता है। तो ऑप्शन में क्या क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, मलेरिया और कालाजार किससे होता है? तो यही याद रखना है, कसम पापा की प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। तो कसम मो मलेरिया और कालाजार ये किससे होगा दोस्तों? प्रोटोजोआ से। इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान
भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? दोस्तों इसका आंसर आप लोग सोचिए, तब तक मैं एक गाना गुनगुना लेता हूँ। बन के हवा मैं बेजुबा में दिल लगाने आऊँगा। दोस्तों 4 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, आपको उसके बारे में बताता हूँ। वो से हो जाएगा बानेरघाटा, बानेरघाटा और बांदीपुर। बानेरघाटा और बांदीपुर। 9 से है दोस्तों नागरहोल। और के से है दोस्तों कुद्रेमुख। ये 4 अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, इसको याद रखना है। बन के हवा में बेजुआ में दिल लगाने आऊँगा। दोस्तों तो गाने से मतलब नहीं है, गाना तो एक कल्पना है, ठीक है ना। तो गाना तो सच्चाई नहीं है गाने में दोस्तों, उसमें क्या है, नाटक है। गाना एक नाटक है। तो हमको बनके से मतलब रखना है, यानी बन के कुछ दिखाना है। तो सिर्फ बनके से मतलब रखना है। बो से बानेरघाटा बांदीपुर, और 9 से नागरहोल, और को से कुद्रेमुख। अब बाकी क्या नाटक है, नाटक मीन्स नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक में है। ये चारों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में है। बानेरघाटा, बांदीपुर, नागरहोल और कुद्रेमुख। तो क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों बांदीपुर कहाँ है, तो बांदीपुर कहाँ है दोस्तों? नाटक, कर्नाटक आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रोगों के उस समूह का चयन कीजिए जो हवा के माध्यम से संचारित होता है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया और इन्फ्लुएंजा, जो कि हवा से होने वाला रोग है दोस्तों। जैसे इसमें अगर ऑप्शन में देखते हैं टाइफाइड, ये बैक्टीरिया से होने वाला है, तो ये आंसर होगा नहीं दोस्तों। फिर अगर इसमें देखते हैं कफ, ये भी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है दोस्तों। और इसमें एड्स देखते हैं दोस्तों, तो एड्स ये वायरस से होने वाला है। तो हवा से होने वाला रोग है दोस्तों ये ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया और इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्लास्टिक जो गर्म करने पर सरलता से विरूपित हो जाता है कहलाता है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक जो गर्म करने पर सरलता से विरूपित हो जाता है। दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण कौन सा है, तो इसमें आंसर आपको देना है दोस्तों स्टार्च और सेल्यूलोज। स्टार्च और सेल्यूलोज प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों डॉल्फिन, रिवर डॉल्फिन। दोस्तों वर्ष 2009 में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 67 के बाद 68। डॉल्फिन, सिंसुमार और व्हेल मछलियों को क्या कहा जाता है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सेटासिन। डॉल्फिन, सिंसुमार और व्हेल मछलियों को सेटासिन कहा जाता है। दोस्तों आपसे अगर पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे विशालतम स्तनधारी प्राणी कौन सा है, तो उसका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों व्हेल। विश्व का सबसे विशालतम स्तनधारी प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अर्धखिले पुष्पों का संरक्षण किस भाग द्वारा किया जाता है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्पकोश की पत्ती। पुष्पकोश की पत्ती द्वारा ही अर्धखिले पुष्पों का संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानवों की तरह सामने की तरफ होता है। इसका आंसर क्या है दोस्तों?
तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों उल्लू। उल्लू की आंखें मानवों की तरह सामने की तरफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों राजस्थान में है। घाना नेशनल पार्क राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नीचे दिए गए व्यक्तियों में से सबसे पहले मच्छर के पेट में झांका और यह सिद्ध किया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं, आगे चलकर उसे उसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका आंसर क्या है दोस्तों? दोस्तों क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसको हम छोटा करते हैं। क्वेश्चन सिर्फ सिंपल सा है दोस्तों कि मलेरिया की खोज किसने किया, बस इतना छोटा सा क्वेश्चन है। मलेरिया की खोज किसने किया? तो रोनाल्ड रोस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं? इसका आंसर क्या है दोस्तों? पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश या तो केरल। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों केरल। केरल में तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जियों को खाने की सलाह देता है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एनीमिया में। एनीमिया में दोस्तों आयरन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन आहार संतुलित बैलेंस डाइट न होने के कारण होने वाला रोग है? इसमें से कौन सा रोग है दोस्तों जो संतुलित आहार न लेने पर वो हो जाता है रोग? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों हीनता जनित रोग। हीनता जनित रोग संतुलित आहार न होने के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जा सकता है? लोकतंत्र के विस्तार में सहायक कौन सा नहीं माना जा सकता है? इसमें क्या होगा आंसर दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विदेशी शासक का आक्रमण। यह लोकतंत्र में सहायक नहीं माना जाता है। लोकतंत्र के विस्तार में सहायक माना जाता है दोस्तों जनता का संघर्ष, उपनिवेशों की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के लिए जनता की इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है। यह कथन किसका है? अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है। यह कथन किसका है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों लोस्की। यह लोस्की ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। यह स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। जन स्वास्थ्य, स्वच्छता का प्रबंध और जन उपयोगी सेवाएं यह स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो गया था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए में दिया है राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा। यह सही है दोस्तों। और संविधान 74वां संशोधन अधिनियम ये पंचायत से संबंधित है? तो नहीं, क्योंकि ये दोस्तों नगर पालिका से संबंधित है। पंचायतों से संबंधित संशोधन जो है वो 73वां है। ये आंसर गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। बाकी ये सही है, सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा, ये सब सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 79 के बाद क्वेश्चन नंबर 80, किसने राजनीति की तुलना स्त्री और पुरुष के शारीरिक संबंध से की है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो बर्नार्ड क्रिक ने ये तुलना किया था। राजनीतिक की तुलना स्त्री और पुरुष के शारीरिक संबंध से बर्नार्ड क्रिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ए, अवध राज्य को चेरी नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाता है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुआ था। ये दोनों को अगर रिलेट कर लेते हैं दोस्तों तो आपको आसानी से याद रहेगा। पटना हाई कोर्ट का 1916 और पटना विश्वविद्यालय का 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं? इसका आंसर क्या है दोस्तों? लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा म्यांमार को कहा जाता है। दोस्तों ड्रैगन किसे कहा जाता है? ड्रैगन का देश कहा जाता है चीन को। और उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को। ये सारे फैक्ट्स याद रखना है दोस्तों। नेपाल में लोकतंत्र के लिए संघर्ष के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो नेपाल में लोकतंत्र के लिए संघर्ष के संबंध में ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों कि 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन द्वारा आंदोलन हुआ था। 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन द्वारा आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पीटी उषा, जिसे उड़न परी भी हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने हराया था? तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसे हराया था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गौरी को हराया था। दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था और द्वितीय 1192 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किसे ड्यूस के उपनाम से संबोधित किया जाता है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो ड्यूस के नाम से जाना जाता है दोस्तों मुसोलिनी को। मुसोलिनी को ड्यूस के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुद्रास्फीति का अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? मुद्रास्फीति का अनुकूल प्रभाव किस पे पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऋणी पर। मुद्रास्फीति में ऋणी को क्या होता है दोस्तों? लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वास्तविक आय बटे जनसंख्या बराबर क्या होगा? इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो वास्तविक आय बटे जनसंख्या बराबर प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना पुणे में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शहर को द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? क्वीन ऑफ द अरेबियन सी मतलब अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कोच्चि को। कोच्चि केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त की है? वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केवल अनुच्छेद 39 ख तथा 39 गो में उल्लिखित नीति निर्देशक सिद्धांत को क्या है? मूल अधिकार पे प्राथमिकता प्राप्त है। तो दोस्तों अनुच्छेद 19 ख में क्या है देखते हैं दोस्तों, और अनुच्छेद 39 के गो में क्या है? दोस्तों अनुच्छेद 39 के खो में 39 के खो के अंतर्गत सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण एवं नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। और अनुच्छेद 39 के गो में है दोस्तों कि धन के समान वितरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
93 में चलते हैं दोस्तों। नाइन्टी थ्री में कहा गया दोस्तों कि लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का द्योतक है जिसमें हो। इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि लोकतंत्र में ये सारी चीज़ें रहना चाहिए। व्यक्तिगत सत्ता का अभाव, ये व्यक्तिगत सत्ता का अभाव होना चाहिए, और संवैधानिक सरकार होना चाहिए, और विधि का शासन होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है पथ प्रदर्शक। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है पथ प्रदर्शक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, म्यांमार को देश के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बर्मा। म्यांमार को बर्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा है? तो यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है यूरो। यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कर रहा है दोस्तों कि राज्य स्तर पर वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि केंद्र स्तर पर वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों महात्मा गांधी। दोस्तों महात्मा गांधी की एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। दो पुस्तक अभी यहाँ से याद रखना है दोस्तों, हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जिसे हिंदी में कहते हैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये दोनों महात्मा गांधी की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसके जांच एवं पद से हटाने की अनुशंसा के बाद सरपंच और उप सरपंच को हटाया जा सकता है? एक बार फिर से देखिए दोस्तों, किसके जांच एवं पद से हटाने की अनुशंसा के बाद सरपंच और उप सरपंच को हटाया जाता है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोक प्रहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? तो परतदार चट्टान है। लोएस चट्टान परतदार चट्टान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र सुमेलित नहीं है? इसमें देखना है दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है। तो राजा राम मोहन राय, ये संवाद कौमुदी इनकी ही पुस्तक है, ये सही है दोस्तों। और सोम प्रकाश के लेखक भी ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ये सही है। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक मोतीलाल घोष, ये भी सही है। और सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, दोस्तों इसके संपादक एनी बिसेंट नहीं है। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के संपादक कौन है दोस्तों? तो गोपाल कृष्ण गोखले है। गोपाल कृष्ण गोखले के दो समाचार पत्र ध्यान से रखना याद रखो दोस्तों, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी और हितवाद, ये दोनों के संपादक गोपाल कृष्ण गोखले है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों। दोस्तों तिलैया बांध किस नदी पर है? पंचेत बांध किस नदी पर है? और महाराणा सागर प्रताप ये किस नदी पर है? और माता टीला बांध किस नदी पर है? दोस्तों अगर इसमें से आप अगर एक भी जानते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मिलान वाला रहता है तो 4 में से अगर एक भी जानते हैं ना आप दोस्तों, तो कई बार आप वहाँ टिक मार के निकल सकते हैं। जैसे इसमें देखते हैं दोस्तों कि तिलैया बांध कहाँ है। तो कोई भी चीज़ को दोस्तों ऐसे ही रिलेट करना है कि कोई भी चीज़ को तौलते हैं तो बराबर में तौलते हैं ना। तो
तो तिलैया बांध को बराकर नदी करते हैं। कोई भी चीज़ को तौलते हैं तो बराबर में, है ना, तो बराकर नदी। तो 1 का 3 है, तो 1 का 3 देखते हैं किस में है दोस्तों। दोस्तों 1 का 3 सिर्फ ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों फिर भी आपको एक और बताता हूँ, तिलैया हो गया बराकर नदी पर, कोई भी चीज़ को तौलते हैं बराबर में। अब रही बात, देखिए पंचायत हिल बांध किस नदी पर है, तो दोस्तों पंचायत वही करेगा जिसमें दम होता है। पंचायत कौन करेगा, जिसमें दम होगा, तो ये दामोदर में इसको मिला दीजिए। और रही बात दोस्तों एक और, माता टीला बांध किस नदी पर है, तो इसको कैसे मिलाएंगे दोस्तों, तो माता और बेटवा ऐसे रिलेट कर लेंगे दोनों, माता और बेटवा, तो माता टीला बांध बेतवा नदी पर है। इसका करेक्ट आंसर हो गया था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्लेटो की पुस्तक है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द रिपब्लिक। द रिपब्लिक के लेखक कौन है, प्लेटो। प्लेटो की पुस्तक कौन है इसमें से, द रिपब्लिक, क्योंकि पॉलिटिक्स के कौन सा है, अरस्तु, और अर्थशास्त्र के कौन है, कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 104, मुंगेर के बढ़ैया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था, इसका आंसर क्या है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बकास्त भूमि की वापसी की मांग की थी। मुंगेर के बढ़ैया ताल विरोध का उद्देश्य था दोस्तों कि बकास्त भूमि की वापसी की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार में दूरदर्शन का पहला केंद्र 1978 में कहाँ स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों मुजफ्फरपुर। बिहार में दूरदर्शन का पहला केंद्र मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक और नया प्रांत बनाया गया, बताइए दोस्तों कि उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 1936 में अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें से अगर हम एक जानते हैं कि पोत निर्माण वहीं होगा दोस्तों जहाँ समुद्र तट होगा, तो इसमें से कौन सा होगा दोस्तों, पोत निर्माण होगा कोच्चि में। 3 का 1 देखते हैं दोस्तों, 3 का 1 इसमें, 3 का 1 2 ऑप्शन में है। और चलते हैं दोस्तों, साइकिल का आपको मालूम होगा, या तो आप जान लीजिए दोस्तों, साइकिल का जो उद्योग है वह लुधियाना में है। 4 का 2 यहाँ है, और 3 का 1 या तो ऑप्शन नंबर 3 का 1 और 4 का हुआ था दोस्तों लुधियाना। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कि रेलवे उपकरण का भिलाई में और मोटर वाहन का जबलपुर में, और पोत निर्माण आपका कोच्चि हो जाएगा दोस्तों, और साइकिल हो जाएगा लुधियाना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि ताप छोटे क्षेत्र में अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें भी मिलान करना है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों एक मिलाते हैं हम, हर मट्टन है ना, तो हर को हारा से मिला दीजिए दोस्तों। अब देखते हैं क्या होता है। हर को हारा से मिला दिए। बी का 3 किस में दोस्तों,
एकमात्र ऑप्शन में है ए में। दोस्तों अगर इस तरह से भी आप स्मार्ट माइंड अगर लगाते हैं एग्ज़ाम में तो आप कई बार सफल हो जाते हैं दोस्तों। जैसे इसमें देखें, पिछले क्वेश्चन एक था और इसमें भी अगर एक जान रहे हैं कि हम हर को हारा से मिला दिए, हर मट्टन हारा यानी सहारा मरुस्थल में ये पवन चलती है, तो बी का तीन मात्र इसमें है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका बाकी 3 नहीं भी जानते तो चलेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूगर्भिक समय मापक्रम का सबसे प्राचीन खंड है, इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आद्य कल्प शैल समूह। भूगर्भिक समय मापक्रम का सबसे प्राचीन खंड है आद्य कल्प शैल समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया? इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो दोस्तों इसको ऐसे रिलेट करना है कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था, तो इसका आंसर मो से ही होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। ये ध्यान रखना दोस्तों, ऐसे रिलेट करके याद कर लेना बस। मुंगेर स्थानांतरित कौन किया? तो मो से, या तो मीर कासिम होगा या तो मीर जाफ़र होगा। अब इसमें भी देखते हैं दोस्तों, इसमें भी ढूंढते हैं कि कौन आंसर हो सकता है। तो दोस्तों क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या है, सो और मो किस में है? यहाँ है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो गया? मीर कासिम। बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थानांतरित किया? मीर कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज और देश के बीच हस्ताक्षरित हुई थी, इसका आंसर क्या है दोस्तों? दोस्तों सुगौली गोरखा, ऐसे रिलेट करेंगे बस याद करने के लिए। गौली गोरखा। दोस्तों सुगौली की संधि अंग्रेज और गोरखा के बीच हुआ था। गोरखा दोस्तों नेपाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास व्यायाम वरुण का 21वां संस्करण 16 से 20 जनवरी 2023 तक किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? इसमें सिर्फ ये याद रखना है दोस्तों कि वरुण नौसैनिक अभ्यास किस देश के साथ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच वरुण नौसैनिक अभ्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब करंट अफेयर स्टार्ट हुआ यहाँ से। जनवरी 2023 में आयोजित कार्यक्रम में मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जो कि जनवरी 2023 में आयोजित हुआ था, वो किसने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आर बोनी ग्रेबियल। दोस्तों आपसे कभी पूछ लिया जाता है कि मिस यूनिवर्स 2022 का जो खिताब जीता बोनी ग्रेबियल किस देश से है, तो याद रखना दोस्तों अमेरिका से है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी 2022-23 जीती? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सौराष्ट्र क्रिकेट टीम ने। सौराष्ट्र क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी 2022-23 जीती। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 95वें अकादमी पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर 2023 जीता? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों द एलिफेंट व्हिस्पर्स। द एलिफेंट व्हिस्पर्स ने ही सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर 2023 जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 116 के बाद 117। भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की लक्ष्य वर्ष क्या है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 2070 में भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है दोस्तों कार्बन जीरो का 2070। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस कंपनी ने तेलंगाना में अपने 3D मुद्रित धवन 11 इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? इसका आंसर क्या है दोस्तों? किस कंपनी ने तेलंगाना में अपने 3D मुद्रित धवन 11 इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों स्काई रूट एरोस्पेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द शील्ड कोविशील्ड के लेखक कौन है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? द शील्ड कोविशील्ड के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों प्रकाश कुमार सिंह। द शील्ड कोविशील्ड के लेखक प्रकाश कुमार सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मई 2023 में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यह सेट नंबर 4 आपका समाप्त होता है। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पटना के बांकीपुर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन पटना के बांकीपुर में हुआ था। दोस्तों आज का क्वेश्चन है कि बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो इसका आंसर आप कमेंट में लिखिएगा। दोस्तों क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए कि बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल पर बने रहें, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। जय हिंद दोस्तों।